हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेबर। लेबर के ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोनस प्रीमियम प्लान लेके, जो कि इसके ऊपर भी हमने एक लास्ट वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे हाल से प्रीमियम और बोनस प्रीमियम प्लान के ऊपर जो एचएस में हायर सेकेंडरी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकता है उसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए शुरू हो जाते हैं। चलिए, हमने देखिए लास्ट वीडियो में आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह ऑलरेडी समझा दिए थे। हाल से प्रीमियम प्लान में कैसे बोनस कैलकुलेशन होता है और टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेशन होता है। दूसरा है रोआन प्रीमियम प्लान में भी किस तरह से टोटल अर्निंग कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह जो है वो आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे, समझाए थे। तो जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं जरूर आप लोग वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला वगैरह आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके ऊपर बेस करके हमने एक प्रॉब्लम मतलब जो 2016 में एचएस में आया था उसको हमने सॉल्व करके आपको दिखाए थे। तो आज जो करेंगे आज हम 2017 में एचएस में जो प्रॉब्लम आए थे उसी को सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में करते रहिए, तो फिर साथ साथ में हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्या बोला गया है प्रॉब्लम में वो पहले देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटिंग टू टू वर्कर्स अमोल एंड बिमल। दो वर्कर है अमोल एंड बिमल, उसी के ऊपर उसी का जो डिटेल्स है वर्कर का उसके बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया आपको? टाइम अलाउड आवर्स में दिया गया 40 अमोल का, बिमल का 44। टाइम सेव बोला गया है 4 आवर्स 4 आवर्स। नॉर्मल वेज रेट पर आवर मतलब पर आवरली जो रेट है वेज रेट है वो है 16 एंड 10। इंसेंटिव स्कीम जो स्कीम मतलब अमोल के लिए जो स्कीम है वो है हाल से प्रीमियम स्कीम और बिमल के लिए जो स्कीम है वो है रोआन प्रीमियम स्कीम और रोआन प्लान। तो करना क्या है भाई? कैलकुलेट फॉर ईच ऑफ अमोल एंड बिमल। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसमें आपको टाइम सेव दिया गया है। टाइम सेव आपको दिया गया है, देखिए टाइम अलाउड दिया गया है, टाइम अलाउड टाइम सेव दिया गया है, लेकिन टाइम टेकन कितना वो नहीं दिया गया है। तो आपको वो कैलकुलेट करके निकालना है। तो एक काम पहले हम कर लेते हैं कि हम जो फॉर्मूला में जैसे लिखते हैं, जैसे टाइम अलाउड हम यही प्रॉब्लम के ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में लिख के भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर तब लिख नहीं सकते, कॉपी में आपको खुद को लिखना है। हमारे यहाँ फायदा है कि हम यहाँ इसके प्रॉब्लम के ऊपर लिख ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कॉपी में लिख के फिर उसको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम भी कर दे क्या इस तरह से? चलिए हम भी कर देते हैं, कॉपी में लिख देते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे लिखेंगे कॉपी में। पहले क्या करना है आपको, जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ दो वर्कर है उनका नाम लिख देते हैं पहले। क्या नाम है? एक है अमल और दूसरा है बिमल। एक है अमल और दूसरा बिमल है। चलिए दोनों का नाम लिख दिए हमने और थोड़ा सा इसको इस साइड में लेके आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइम अलाउड कितना है? टाइम अलाउड जो लिखा है उसी को हम लिख लेंगे, क्योंकि आपको तो कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये आवर्स में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम अलाउड को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। मतलब टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम बोलते हैं एस। कितना कितना है भाई? 40 आवर्स है और यहाँ पे 44 आवर्स है। ठीक है, नाउ टाइम सेव बोला गया आपको। ठीक है, लिख लेते हैं टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या है? एस माइनस टी। इसका मतलब है टाइम सेव का मतलब है एस माइनस टी। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन कितना है भाई? 4 आवर्स है, इधर भी 4 आवर्स है। तो टाइम टेकन कितना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम टेकन कितना है? तो देखिए अगर हम टाइम
सेव से, टाइम सेव को अगर टाइम अलाउड से माइनस कर देंगे तो टाइम टेकन आ जाएगा। टाइम टेकन को क्या बोला जाता है? टी बोला जाता है। तो क्या करेंगे, इससे अगर ये माइनस कर देते हैं, 40 से 4 माइनस कर देंगे तो टाइम टेकन आ जाएगा। कितना आएगा? अब देखिए कितना आएगा, 36। फिर 44 से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 40। ये आपके पास आ गया टाइम अलाउड, टाइम सेव एंड टाइम टेकन। और क्या चाहिए आपको? रेट पर आवर चाहिए। तो लिख लेते हैं रेट पर आवर। रेट पर आवर कितना है? रुपीज, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है? रुपीज 10 है। और ये सब क्या है? आवर से, आवर से, आवर से, ये भी आपका आवर से। ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था वो आपके पास आ गए हैं। अब आपको करना क्या है? आप देखिए अमोल के लिए हाल प्रीमियम प्लान और बीमोल के लिए रोआन प्लान है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अमोल का पहले कैलकुलेट करते हैं। चलिए, क्या कैलकुलेट करना है? टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? अमोल का। पहले अमोल, तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ किसका? अमोल। ठीक है, अमोल का कैलकुलेट करेंगे अंडर कौन सा मेथड में? अंडर कौन सा प्लान में? हाल से प्लान में, हाल से प्लान। ठीक है, अमोल का हम कैलकुलेट करेंगे हाल से प्लान में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पहले क्या करेंगे? नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस कितना है? फॉर्मूला क्या है? टी इंटू आर। तो यहाँ पे टी इंटू आर, देखिए टी कितना है अमोल के लिए? टी कितना है? 36। आर कितना है? 16। तो चलिए 36 इंटू 16। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 इंटू 16। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 36 इंटू 16 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो 36 इंटू 16 576। तो आगे आपका 576। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका 576। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके साथ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बोनस। बोनस, बोनस का क्या फॉर्मूला है? बोनस का क्या फॉर्मूला है? चलिए देख लेते हैं। बोनस का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। बोनस का फॉर्मूला क्या है? 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में जो है इस तरह से हम बैठा देते हैं। तो बोनस क्या आएगा? देखिए 50%, ठीक है, इंटू एस माइनस टी का कितना वैल्यू है? एस माइनस टी क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। 50% का मतलब क्या है? 50/100 इंटू एस माइनस टी। एस माइनस टी मतलब टाइम सेव। टाइम सेव कितना है? देखिए टाइम सेव है 4। तो यहाँ बैठा देते हैं 4 इंटू रेट कितना है भाई? 16 रुपीज 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए कितना आ जाएगा? 50 से आप काट देंगे 2, फिर 2 आ जाएगा। तो 16 2 32। ये आ गया आपका 32। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अर्निंग आ जाएगा। तो 576 प्लस 32 जोड़ देते हैं। कितना है भाई? 608।
608। ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। देखिए प्रॉब्लम इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिल जाएगा अगर आप सॉल्व कर लिए तो। ठीक है, तो और क्या बोला था आपको, और क्या कैलकुलेट करना था? आपको बोला था नंबर 1 था टोटल अर्निंग और नंबर 2 में था इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। चलिए इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं पहले। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का क्या फॉर्मूला है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय क्या? टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल अर्निंग आपका कितना हुआ है? टोटल अर्निंग आपका 608 और टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन आपका 36। तो डिवाइड कर देते हैं 608 को 36 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 16.888, मतलब 16.90। ठीक है, तो इफेक्टिव आवरली रेट आ गया आपका 16.90। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो करना क्या आपको, पहले नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसके साथ बोनस ऐड कर देना है, तो आ जाएगा आपका टोटल अर्निंग। फिर उसके बाद इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है, तो फिर टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप बैठा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 4 मार्क्स आपका आ गया है, आएगी आपका हाथ में। बहुत इजी है बेटा, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, हो जाएगा। 4 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। आप देखिए बाकी 4 मार्क्स जो है वो भी तुरंत आपके पास आ जाएगा, आप देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कौन था? दूसरा एक व्यक्ति था, है ना, दूसरा भी एक व्यक्ति था जिसका भी कैलकुलेट करना है आपको। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन था, अब एक बार देख लेते हैं। दूसरा था बिमल। बिमल का भी कैलकुलेशन करेंगे, किसके बेस में? रोहन की प्लान में। चलिए कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ बिमल अंडर कौन सा प्लान है? रोहन प्लान। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है, एक ही सेम चीज आपको करना है। पहले नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वेजेस और नॉर्मल अर्निंग। नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला क्या है? T इंटू आर, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। तो यहाँ पे T कितना है, आप देखिए T कितना है आपका। चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम में T कितना है आपका। T है यहाँ पे 40, तो ये 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, T में, और R में 10। चलिए T आ गया आपका 40 इंटू R आ गया आपका 10, तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है बच्चों, ये आ गया 400 आपका। नेक्स्ट इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? बोनस ऐड करेंगे, बोनस। तो बोनस का फॉर्मूला क्या है, देखिए बोनस का क्या फॉर्मूला है। बोनस का क्या फॉर्मूला है?
एस माइनस टी मतलब टाइम सेव बाई एस टाइम अलाउड इंटू टी मतलब टाइम टेकन इंटू आर मतलब रेट पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एस माइनस टी कितना था आप देखिए यहाँ पे, एस माइनस टी था आपका 4 मतलब टाइम सेव था 4। ठीक है, टाइम अलाउड 44। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 4 और टाइम अलाउड आपका 44 इंटू टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन था आपका कितना 40 और रेट पर आवर देखिए कितना 10। तो ये हम कैलकुलेट करके बाहर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 44। ठीक है, आ गया 36.36। चलिए तो यहाँ आ गया आपका 36.36। हम 36 को इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन ले भी सकते हैं साथ में। चलिए फिर जोड़ देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा 436.36। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। अब इफेक्टिव आवरली रेट आपको निकालना है। अब ये काम कर सकते हैं, 36 को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 5 के नीचे अगर रहता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए इग्नोर ही करते हैं इसको, है ना। तो ये आ गया आपका 436। तो चलिए फिर इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट इफेक्टिव आवरली रेट का क्या फॉर्मूलाज है लिख देते हैं। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल अर्निंग कितना है 436 है भाई, टाइम टेकन कितना है 40। तो डिवाइड कर देते हैं फिर 436 डिवाइड बाई 40 आ गया आपका 10.90। तो ये आ गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट 10.90। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। यहाँ भी 36 हटा देते हैं, 0.36 को हटा देते हैं, यहाँ पे 36 कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। अब देखिए इसमें 4 इसमें 4, यहाँ देखिए +4 आपका मिल गया और यहाँ भी +4 मिल गया। बहुत ही इजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ये फॉर्मूला को याद रखो तो ये आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और आसानी से आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको अगर ये समझ में आ रहा है, अगर ये हेल्प हो रहा है आपके लिए, पढ़ाई के लिए आपको हेल्प हो रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो कि हम भी समझ जाए कि हमारे वीडियो में तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो फिर हम और भी उत्साहित होंगे, और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट्स भी करते रहो कि आपको भी क्या चाहिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो कमेंट्स करके बताओ, किसी के ऊपर वीडियो बनाना है तो आप लोग भी बताओ, तो फिर हम उसी हिसाब से बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और दूसरा प्रॉब्लम, इस टाइप का दूसरा प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।